हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चित्रकला का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यही प्री बोर्ड में आप लोगों को 100% पेपर आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारों, जो सारे क्वेश्चन अगर आपको तैयार हैं तो समझ लो कि प्री बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 70 नंबर करके आने वाले हो। एक नंबर भी आप लोगों का कम नहीं होगा मेरे प्यारों, जो पूरा का पूरा एकदम सेम बता रहा हूं आप लोगों को। सेम आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा प्री बोर्ड एग्जाम में, और प्री बोर्ड एग्जाम में भी आप 95% नंबर लाकर दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारों, जो यहाँ पे आपका नाम भरना है, नाम अपना भर दीजिएगा और यहाँ पे रोल नंबर अपना भर दीजिएगा। ये पेपर 70 नंबर का मेरे प्यार बच्चों, इसको हल करने के लिए आपके पास समय जो रहेंगे वो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सामान्य निर्देश में बताया गया है मेरे प्यार बच्चों ये चीजें। पहला पॉइंट ये बोला है कि मुख्य पृष्ठ जो कवर पेज है तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जो कला का पेपर आता है चित्रकला का, उसमें आप लोगों को चित्र बनाने के लिए एक पेज मिलेगा, व्हाइट पेज। उसमें बोला है कि उसमें आप लोगों को दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है, और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें लगी रहेगी। ठीक है। इसके बाद देखो बोला दूसरा पॉइंट कि प्रश्न पत्र जो है क ख ग 3 उपखंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य, मतलब तीनों खंडों को हल करना जरूरी है। इसके बाद बोला है कि खंड क में आलेखन कला तथा प्रावृद्धिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। ध्यान से समझने का प्रयास करना है। खंड अ में आलेखन कला है और प्रावृद्धिक कला, इन दोनों के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं और दोनों में से किसी एक का ही करना है। चाहे आप आलेखन कला करो चाहे प्रावृद्धिक कला का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, दोनों में से किसी एक का ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, इतना बात आप याद रखना है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखो बोला है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कह रहा है कि OMR शीट पर जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर आप दोगे, एक बार जो आपने रंग दिया, दोबारा उसे काटना नहीं है, न तो व्हाइटनर और इरेजर द्वारा उसे मिटाना है। इसके बाद देखो अगला पांचवा बोला है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण तथा आलेखन अथवा प्रावृद्धिक कला में से किसी केवल एक चित्रण करना है। मतलब खंड ख में 3 आएंगे, एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण आएगा, आलेखन आएगा, प्रावृद्धिक आएगा, लेकिन तीनों में से किसी एक का ही आपको करना है। ठीक है। इसके बाद खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से स्टार्ट होता है आलेखन। अगर जितने बच्चे आलेखन करना चाहेंगे, पहले मैं आलेखन का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूं। जितना बच्चा आलेखन करना चाहेंगे आलेखन कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो जितना बच्चा प्रावृद्धिक कला का 20 क्वेश्चन करना चाहेगा वो 20 क्वेश्चन प्रावृद्धिक कला का कर सकता है, लेकिन मैं तो पूरा बताऊंगा, आलेखन प्रावृद्धिक दोनों बताऊंगा। ठीक है, पहले आलेखन का देखिए। आलेखन में बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्र पर अंकित करें। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग मेरे प्यारों बच्चों कौन सा है, तो पीला। पीला जो है मेरे प्यारों बच्चों प्राथमिक रंग होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में मेरे प्यारे बच्चों 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो बारीक लाइन अगर आपको बनाना है तो 0 नंबर वाले ब्रश का प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कौन सा गर्म रंग है। कौन सा गर्म रंग है मेरे प्यारे बच्चों, लाल जो है गर्म रंग होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पांचवा प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में मेरे प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों गहरी अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो जिसमें बी की संख्या ज्यादा हो, गहरी का मतलब ब्लैक होना चाहिए, जिसमें बी की संख्या अधिक होगा समझ लो वही गहरी रेखाएं होंगी। इतना ट्रिक समझ लो। ठीक है, ये एच दिया है, एच का मतलब हटा दो।
इसमें आपका एच बी दिया है मेरे प्यारों, एच बी बी हटा दो, हमें चाहिए बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी, टू बी अधिक है, तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बात खत्म। जिसमें बी की संख्या अधिक होगी वह गहरी होता है, इतना याद रख लेना। इसके बाद सातवां देखो, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। नारंगी जो है द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आठवां, लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर लाल में सफेद रंग मिला दे मेरे प्यारों, जो गुलाबी रंग बन के तैयार हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आठवें का। आगे देखो 9 प्रश्न क्या है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से जो रंग लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो तैल रंग होता है। कैसा? तैल रंग होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 10वां प्रश्न, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहां स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो द्वितीयक में स्थित है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वें का। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं, लयात्मक नहीं होती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 13वां प्रश्न कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन रंग बनता है मेरे प्यारों? जो बैगनी रंग बन के तैयार हो जाता है। जब लाल और नीला मिलाओगे तो बैगनी रंग बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ठंडा प्रभाव डालता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे देखिए 15 प्रश्न क्या है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो रश्मियों नहीं होता, रोशनी होता है। सूर्य की रोशनियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे रोशनी होना चाहिए। सूर्य की रोशनी में कितने रंग? 7 रंग पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न देखिए, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी कौन सा है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आयल कलर जो होता है वो पारदर्शी होता है, आयल कलर। ठीक है, तेल वाला कलर। आगे देखो 17वां प्रश्न, काले का विरोधी रंग। तो काले का विरोधी रंग सफेद होगा। विरोधी मतलब उल्टा होता है, अपोजिट वर्ड। तो काले का विरोधी सफेद। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो अगर लाल और पीला रंग दोनों मिला दे तो नारंगी रंग बन के तैयार हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग जब मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो पीला रंग बनेगा। कैसा रंग बनेगा? पीला रंग बनेगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन के मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अगर एग्जाम में अगर आप आलेखन करना चाहते हो तो आलेखन के 20 ऑब्जेक्टिव कर लेना। कि जितने कुछ बच्चे अथवा करके तो दिया, अगर कुछ बच्चा प्रावर्धिक कला करना चाहता है तो प्रावर्धिक कला कर लेना। आसान वैसे प्रावर्धिक ही होता है। देखो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल आसान होता है। 20 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 20 नंबर। तो चाहे आप आलेखन कीजिए या प्रावर्धिक, दोनों में से एक ही करना है, इतना याद रखना। ठीक है, देखो बी वाला क्या बोला है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत आसान होता है यह। पहला प्रश्न बोला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, तो समबाहु का एक कोण 60 अंश का होता है। तो एक 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है, 60 अंश। और समबाहु त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग पूछे तो 36, 18, 180 अंश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश है कि नहीं? इजी, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा का संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण अगर एक में गोला बना देता हूं तो पूरा कोण बन के तैयार हो जाता है। संपूर्ण कोण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 360 अंश का होता है। मतलब कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए वाला आसान है कि नहीं? प्रावर्धिक कला बिल्कुल आसान होता है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम मुजवानी याद होगा। चौथा प्रश्न देखिए, वृत्त का आकार कैसा होता है? अब बताओ, इसमें वृत्त का आकार नहीं जान पाओगे तो क्या जान पाओगे? पहला वाला ऑप्शन वृत्ताकार,
अब इतना आसान नहीं क्वेश्चन कर पाओगे तो भाई कुछ लाइफ में नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूँ। पांचवा देखो, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? काली मतलब जिसमें बी की संख्या अधिक होगी, समझ लो वही काली होगा। यच वाला हटाओ, यच वाला हटाओ, यच वाला हटाओ, बात खत्म। देखो ये वाला ऑप्शन, बात खत्म। जिसमें बी की संख्या अधिक होती है वो अधिक काली होती है। इतना ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण मेरे प्यारों जी कितने अंश का होता है? 90 अंश का तो होता है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब ये भी प्रश्न है क्या कोई, है कि नहीं आसान? बिल्कुल। देखो अब बोला है कि रेखा किसे कहते हैं, तो आपको नहीं मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं? ये तो परिभाषा ही है। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। आठवां देखो, वर्ग किसे कहते हैं? अब ये भी बताओ, जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है। कोई क्वेश्चन है भाई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार कौन सा है? ए वाला ऑप्शन त्रिभुजाकार यही तो है, 9 का ए। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, 180 के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 के कोण को हम लोग सरल रेखा कहते हैं, रीजु कोण भी कहते हैं, सरल रेखा या रीजु कोण, ठीक है, तो सरल कोण कहते हैं, बात खत्म। 11वां देखिए, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है जिसमें एच की संख्या, अगर हल्का पूछे तो जिसमें एच की संख्या अधिक होता है? तो देखो इसमें एक एच है, इसमें सिर्फ एच है, इसमें 2 एच है, तो इसमें 2 एच है ना, इसमें एच की संख्या अधिक है, बात खत्म। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यार बच्चों? तो 10 सेंटीमीटर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां मेरे प्यार बच्चों है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है मेरे प्यार बच्चों? आयत का देखो, ये आयत अगर मैं बना दूं तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तब जाके इसका 360 अंश का होता है। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग के भी आपके 90 अंश ही होता है, ठीक है। तो मतलब आयत का प्रत्येक कोण और वर्ग के प्रत्येक कोण दोनों ही 90 अंश के होते हैं, इतना बात याद रख लेना। बस फर्क ये होता है कि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का आमने सामने के भुजा बराबर होता है, बस, और कोई फर्क नहीं होता। कोण आपके 90 अंश के ही होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक होता है? तो कौन सा युग्म संपूरक होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो संपूरक यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो संपूरक का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो देखो 30 अंश 60 अंश का कोणों का योग 90 अंश है, यही संपूरक होंगे। जिन दो कोणों का योग अगर आप 90 अंश होता है समझ लो वो संपूरक कोण होंगे, बात खत्म। 17वां देखिए क्या है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 10, बात खत्म। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। 18वां है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अर्धवृत्त कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? अर्धवृत्त है। ये आपका क्या है? अर्धवृत्त। तो कह रहा है कि अर्धवृत्त में अगर एक कोण 90 अंश का हो तो दूसरा कोण भी मेरे प्यारे बच्चों सेम 90 अंश का ही होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण, अब वृत्त देखो मेरे प्यारे बच्चों ये वृत्त है। अब वृत्त जो होता है टोटल 360 अंश का होता है। अगर एक कोण अगर 120 अंश का है, दूसरा निकालना है तो 360 में 120 घटा दीजिए, बच जाएगा आपका 240। ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि दूसरा कोण कितने अंश का है? 240 अंश का है, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कोई सिंपल, देखो क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 20वां है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का है? तो अगर 60 अंश का कोण है, अगर एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण, तो 60 में से 30 घटा दो, दूसरा कोण भी आपका 30 अंश का ही होगा। 30 अंश का मतलब सी वाला ऑप्शन, देखो इधर है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो खंड क में या तो आपको आलेखन करना था या प्रावृत्ति करना था, दोनों का हमने 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है एग्जाम में। इसके बाद खंड ख आ गया, ठीक है। तो खंड ख और
खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों तीन है, एक प्राकृतिक दृश्य है, एक आलेखन है, एक प्रावर्धिक है। अब तीनों में से कोई एक ही करना है। मैं तीनों बता देता हूं आप लोगों को कौन कौन सा दिया है। देखो बोला है निर्देश में कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, आलेखन है और क्या है, प्रावर्धिक है। इसमें से केवल एक ही चित्रण आपको करना है, मतलब तीनों में से एक ही करोगे तो 30 नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर उधर से मिल गया, 30 नंबर इधर से, 50 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो, अब मेरे प्यारों एक खंड ग आता है, खंड ग 20 नंबर का, तो 50 20 70 नंबर का हो गया। अब देखो इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या दिया है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपको बनाने के लिए दिया है मेरे प्यारों, देखो दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणे 18 सेंटीमीटर के एक आयत में गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चित्रित कीजिए। कुछ पेड़ झोपड़ी, आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाइए। चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल कलर से करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। अब जो चीज देखिए, पहली बात तो आयत बनाना है। आयत कितना होना चाहिए, 22 गुणे 18, ठीक है, मतलब 22 जो है इसका लंबाई है और 18 इसकी जो है मेरे प्यारों जो चौड़ाई है। तो 22 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा के एक आयत बनाइए। और उस आयत में क्या क्या बनाना है, जो कि अब वहां बोला है कि हाथ में टोकरी लेते हुए घर लौटती महिला बनाना है, और उसके साथ गुब्बारा लिए वह बच्चा बनाना है। पेड़ और झोपड़ी बनाना है। आसमान में उड़ते पक्षी बनाना है, ठीक है। और इसमें बताया मेरे प्यारे बच्चों कि पेस्टल या वाटर कलर का प्रयोग करना है। अब देखो सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य पे 10 नंबर मिलेंगे, अगर सही संरचना बनाते हो मेरे प्यारे बच्चों तो, ठीक है। इसके बाद मेरे पास संयोजन, जो चीज बोला है उसमें वो सारे चीज होंगे मेरे प्यारों को, 5 नंबर उसके दिए जाएंगे। सुसंगत रंगों का चयन करें, जो जैसे पेड़ है, पक्षी हैं, तो जो जिस जिस कलर के होते हैं उस कलर का अगर आप प्रयोग करते हो तो 10 नंबर उसमें दिए जाएंगे। आकर्षण में सामान्य प्रभाव, जितना अच्छा दिखने में लगेगा उस पर 5 नंबर मिलेंगे। इतने बातों को अगर पूरा ध्यान में रखकर करोगे तब जाके 30 नंबर मेरे प्यारों को मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है। अगर प्राकृतिक दृश्य नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपको आलेखन दिया हुआ है, आलेखन कर सकते हो। आलेखन में क्या दिया है कि अपने ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। और आलेखन मंदिर की छत को सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भी भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए और निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, 16 गुणे 22 सेंटीमीटर का आयत बनाना था। 16 मीटर चौड़ा और 22 सेंटीमीटर लंबा का एक आयत बनाना है। और उस आयत में मेरे प्यारे बच्चों भारतीय पुष्प, पत्ती और कलियां बनाना है, ठीक है। और उसमें भी दिया है कि इकाई की मौलिकता, जो चीज बोला है उसमें होना चाहिए, 10 नंबर मिलेगा। लयनात्मक रेखांकन, ठीक है, जो चीजें उसमें दिया है वो सारे चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद रंगों का चयन, अलग अलग रंगों का प्रयोग करना है। और फिर जितना सुंदर बनाओगे उस पर 5 नंबर। इन सारे चीजों को मिलाकर तब जाके आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो अगर आपको आलेखन अच्छा लगता है तो आलेखन कर लेना। अगर जिनको आलेखन भी नहीं लगता है उनके लिए प्रावृद्धिक कला भी है, अथवा करके देखो प्रावृद्धिक कला। इसमें बोला है सूचना में कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न हैं और 3 का उत्तर आपको देना है। फिर क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, मतलब हर एक प्रश्न के अंक समान है। इसके बाद प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं, मतलब एक बार जो रचना आपने कर दिया है उसको मिटाना नहीं है। इसके बाद रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करें। एक सफेद पेपर मिलेगा, उस पे आप लोग रफ कार्य कीजिए। रफ कार्य को भी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करना है। 3 प्रश्न है मेरे प्यारों, 10-10 नंबर के हिसाब से आपको 30 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। बोला है ना कि 5 प्रश्न है, 5 में से 3 ही करना है तभी तो 30 नंबर मिलेगा। तो 5 प्रश्न है। पहला क वाला, अरे अ वाला क्या दिया है, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:4:5 होना चाहिए। ब वाला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। इसके बाद 100 वाला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में एक ज्यामितिक आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। द वाला प्रश्न है कि 2 समान वृत्तों क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। और 5वां प्रश्न है कि एक साधारण मापन की रचना कीजिए जिसके
द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करती है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। 5 हमने बता दिया, 5 में से कोई 3 ही आपको करना है, 30 नंबर दे दिया जाएगा। अब लास्ट में आता है खंड ग। खंड ग आता है स्मृति चित्रण। इसमें बोला है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, एक क है एक ख है, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। देखो क वाला क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र का माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, मतलब कोई भी चित्र बनाओगे 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया है, बोला है कि रेखा सौवष्ट पे 4 नंबर दिए जाएंगे और आकृति के अनुरूपता पे 6 नंबर दिए जाएंगे। मतलब जितना अच्छा बनाओगे 4 नंबर, और आकृति के अनुरूपता अगर 15 सेंटीमीटर अगर बनाओ उस पे 6 नंबर, टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे। आपको दिया है अ वाला अमरूद पत्ती सहित 2 टमाटर, तीसरा पपीता और चौथा बैगन। इन 4 में से किसी एक चित्र बनाना है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और सुंदर बनाओगे तब जाके 10 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे ख है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए और चित्र जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। क्या है? रेखा सौवष्ट पे 4 नंबर, आकृति के अनुरूपता पे 6 नंबर, 10 नंबर दिए जाएंगे। क्या दिया है? पहला गुलदस्ता, फिर तोता, फिर रैकेट एवं शटल काक या गोददानी। इन चारों में से किसी एक का चित्र बनाना है। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और सुंदर बनाना है पेंसिल से। ठीक है, तब जाके 10 नंबर दिया जाएगा। अब ये पेपर हमने पूरा का पूरा बता दिया। ये प्री बोर्ड पेपर आप लोगों का 100% आएगा। अगर ये पेपर तैयार कर लियो तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे प्यारों से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो। जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे सबका आना चाहिए 70 में 70। ठीक है, सबके यहाँ ये वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग 70 में 70 नंबर लेकर आए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।